हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए जगत खींचा आप सभी का इस रिवीजन वीडियो के अंदर वेलकम कर रहा हूं। पहले सभी आप इस वीडियो को 1.5 और 7.5x स्पीड पे कर लीजिएगा, आपका प्रीशियस टाइम यहां पर सेव हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज इस रिवीजन वीडियो से मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। टॉपिक है हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम। ये रिवीजन वीडियो रेलेवेंट है सभी इंटर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सीए इंटर के हों या सीएमए इंटर के हों। स्टडी मटेरियल के अंदर ये चैप्टर हमको 30 पेजेस के अंदर दिया हुआ है, लेकिन अपने नोट्स के अंदर वही चैप्टर सभी प्रोविज़न के साथ में और बेटर अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल के साथ में हमने 4 पेजेस के अंदर कवर किया है। इससे सबसे पहला और बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपका जो प्रीशियस टाइम है अभी एग्ज़ाम का, ये बहुत सारा आपका सेव हो जाएगा और इजी लैंग्वेज में होने की वजह से अंडरस्टैंडिंग भी इजी होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, मेमोराइज भी आपको जल्दी हो जाएगा और एग्ज़ाम तक रिमेंबर भी रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सअप करके भी क्या कर सकते हैं, ये नोट्स ले सकेंगे। टॉपिक है हमारा कौन सा, क्लबिंग है। क्लबिंग का मतलब होता है इंक्लूजन ऑफ अदर्स इनकम इन द इनकम ऑफ अदर्स असेसी इनकम। इसका मतलब ये है जैसे कि मान लीजिए मैं असेसी हूँ कौन सा, जेके, ओके, और कोई अदर पर्सन है आरके। आरके का मतलब जैसे मान लीजिए रणबीर क्या है, कपूर है। अब रणबीर कपूर की इनकम अगर आपके जेके जगत सर में क्या होने लगे, इंक्लूड होने लगे, तो उसे हम बोलेंगे कौन सा, क्लबिंग वाला प्रोविजन। इसे बोलते हैं क्लबिंग, कि अदर पर्सन की इनकम किसी अदर असेसी के इनकम में क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए, अदर असेसी उसके रेस्पेक्ट में क्या हो, असेसेबल हो, इसको अपन बोलते हैं क्लबिंग। ठीक है। इनकम इंक्लूड्स क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। तो अगर रणबीर कपूर को कोई कैपिटल गेन हुआ है कोई कैपिटल असेट के ट्रांसफर से, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, तो वो इनकम भी आपके जगत सर के इनकम में, टोटल इनकम में क्या कर दी जाएगी, इंक्लूड कर दी जाएगी। उसे हम बोलते हैं क्लबिंग। मतलब इनकम इंक्लूड्स क्या होगा, कैपिटल गेन भी होगा। ओके, चलिए, इनकम इंक्लूड्स क्या है, लॉस है। तो अगर रणबीर कपूर को कहीं से लॉस भी होता है, मान लीजिए आईएचपी से लॉस होता है या उसको पीजीबीपी से क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है, कैपिटल गेन हेड में लॉस होता है, तो फिर वो लॉस भी आपके जगत सर को ही क्या होगा, इंक्लूड होगा, उन्हीं के क्या होगा, क्लब होगा। तो क्लबिंग शैल बी डन इवन इट रिजल्ट इन लॉस टू रेवेन्यू। तो अगर क्लबिंग करने से मेरे को कोई लॉस भी होता है, मतलब डिपार्टमेंट को लॉस हो रहा है और मेरे को फायदा हो रहा है, तो भी उस केस में क्या होगी, क्लबिंग होगी। मतलब क्लबिंग असेसी के क्या हो सकता है, बेनिफिट में भी हो सकता है, और इनकम इंक्लूड्स क्या होता है, लॉस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो सबसे पहला सेक्शन हम करते हैं, सेक्शन कौन सा है, 60 है। सेक्शन 60 क्या बोलता है, जैसे कोई असेसी है, मान लीजिए आपके जेके सर, जगत खींचा सर क्या है, असेसी है। जगत सर ने किसी को ट्रांसफर ऑफ क्या कर दिया है, इनकम कर दिया है किसी एनी अदर पर्सन को। एनी अदर पर्सन का मतलब जरूरी नहीं है कि वो जगत सर की क्या हो, स्पाउस हो, जरूरी नहीं है कि वो जगत सर की क्या हो, सन्स क्या हो, वाइफ हो, जरूरी नहीं है। मान लीजिए जगत सर की क्या है, गर्लफ्रेंड है, तो जगत सर ने अपनी कोई इनकम अपनी गर्लफ्रेंड को क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। लेकिन जगत सर बड़े समझदार है, उन्होंने असेट क्या नहीं करा, ट्रांसफर नहीं करा। मतलब जिस असेट से इनकम हो रही है, इनकम ट्रांसफर कर दी, लेकिन असेट क्या नहीं करा है, ट्रांसफर नहीं करा है। तो ऐसी स्थिति में वो इनकम जगत सर के क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। वो इनकम जगत सर के क्लब हो जाएगी। तो ट्रांसफर ऑफ क्या कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, लेकिन विदाउट ट्रांसफर ऑफ क्या कर रहे हो, असेट कर रहे हो। तो वो किसी भी पर्सन को कर दो, इवन मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को करा, ठीक है, कल क्या पता स्पाउस बने या नहीं बने, तो असेट ट्रांसफर नहीं करा लेकिन इनकम ट्रांसफर कर दी। तो सेक्शन 60 ने कहा है जगत सर आपके वो इनकम क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। अब जगत सर ने मान लीजिए ट्रांसफर ऑफ इनकम कर दी है, कौन सी, हाउस प्रॉपर्टी, मकान की इनकम ट्रांसफर करी है, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी है। जब हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी तो फिर जगत सर के सेक्शन 27 क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 27 कब एप्लीकेबल होता है, जब ट्रांसफर ऑफ क्या करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी करते हैं। यहां पर हाउस प्रॉपर्टी की सिर्फ इनकम ट्रांसफर करी है, लेकिन गर्लफ्रेंड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी है। ओके, तो फिर इस केस के अंदर क्या होगा, यस, तो सेक्शन 27 एप्लीकेबल नहीं होगा। 27 एप्लीकेबल होता है जब हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते
वो भी किसको, जगत सर अपनी स्पाउस को करते या फिर जगत सर अपने किसको करते, माइनर चाइल्ड को करते, तो उस केस में क्या होता, डीम्ड ओनरशिप का प्रोविजन लगता। लेकिन यहाँ पर जगत सर ने सिर्फ मकान की इनकम को क्या करा है, ट्रांसफर करा है, तो यहाँ पर जगत सर के हैंड में क्लबिंग होगी और अंडर सेक्शन 60 से होगी, सेक्शन 27 से एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ओके, चलिए सेक्शन 27 शैल नॉट अप्लाई। सेक्शन 27 तब एप्लीकेबल होता है जब हाउस प्रॉपर्टी, जगत सर अपनी हाउस प्रॉपर्टी या फिर तो स्पाउस को या फिर माइनर चाइल्ड को इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे क्या करते, ट्रांसफर करते, तो क्या होती है 27 एप्लीकेबल होता। लेकिन अभी तो जगत सर ने अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ इनकम ट्रांसफर करी है, लेकिन उसका असेट तो ट्रांसफर करा ही नहीं है, तो सेक्शन 60 एप्लीकेबल होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, अगर जगत सर ने जो इनकम ट्रांसफर करी है वो अंडर क्या करी है, रिवोकेबल करी है या फिर अंडर क्या करी है, इरिवोकेबल करी है। ठीक है, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को जो इनकम ट्रांसफर करी है वो रिवोकेबल करी है, मतलब कभी भी रिवोक भी कर सकते हैं, या फिर अंडर इरिवोकेबल करी है, लेकिन असेट क्या नहीं करा, ट्रांसफर नहीं करा है, होशियारी रखी, तो फिर इस केस में जगत सर के क्या हो जाएगी, क्लबिंग हो जाएगी सेक्शन 60 से। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आते हैं, सेक्शन कौन सा है, 61 है। सेक्शन 61 क्या कहता है क्लबिंग का, अगर रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट हुआ है टू किसको, एनी पर्सन को, किसी भी पर्सन को। ऐसा नहीं है कि जगत सर को वो ट्रांसफर सिर्फ स्पाउस को करना हो या जगत सर की सन्स वाइफ को या माइनर चाइल्ड को करना। अगर जगत सर किसी को भी करते हैं, जैसे जगत सर ने अपनी गर्लफ्रेंड को इस बार असेट क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड मान ही नहीं रही थी कि पहले सिर्फ इनकम ट्रांसफर करी तब भी क्लबिंग हुई। तो गर्लफ्रेंड ने कहा नहीं लेकिन असेट भी मेरे को ट्रांसफर करो, तो जगत सर ने असेट ट्रांसफर करा, लेकिन होशियारी रखी इस बार भी कि वो ट्रांसफर कौन सा करा, रिवोकेबल करा। मतलब यहां पर जगत सर के पास में उस ट्रांसफर को वापस से रिवोक करने की पावर है। मतलब रिवोक प्लस क्या है, एबल है। जगत सर जब चाहे उसको क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि गर्लफ्रेंड को फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स के लिए वो असेट क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, मतलब टाइम लिमिट डाल दी है। ओके, मतलब जगत सर के पास में अभी भी पावर है कि जिस दिन वो गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गई तो फिर असेट क्या हो जाएगा, वापस से आ जाएगा, मैं उसको वापस से रिवोक कर लूंगा। मतलब पावर टू क्या है, रिवोक है। भले ही एक्चुअल रिवोकेशन में करूं या नहीं करूं डजंट मैटर, लेकिन अगर मैंने होशियारी रखी हुई है और रिवोकेबल ट्रांसफर करा है तो उस केस में सेक्शन 61 के प्रोविजन से आपके जगत सर के हैंड में उस असेट से होने वाली इनकम पे क्या हो जाएगी, क्लबिंग हो जाएगी। नहीं होगी क्लबिंग अगर जगत सर कोई होशियारी ना रखें, अगर गर्लफ्रेंड को इनकम और असेट दोनों ट्रांसफर कर दें और अंडर कौन सा कर दें, इरिवोकेबल ट्रांसफर कर दें। अंडर कौन सा कर दे, इरिवोकेबल ट्रांसफर, गर्लफ्रेंड को इनकम भी दे दी और इनकम के साथ में वो असेट भी दे दिया, रिवोक करने की कोई पावर भी नहीं रखी है, तो उस केस में जगत सर के कुछ भी क्या नहीं होगी, क्लबिंग नहीं होगी। ओके, उस केस में कोई भी क्लबिंग नहीं होगी। तो उस असेट से होने वाली इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी। मतलब उस इनकम पे टैक्स कौन देगा, जगत सर की गर्लफ्रेंड को ही उस पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जगत सर के हैंड में कोई भी क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन अगर जगत सर ने कुछ भी क्या रखी है, होशियारी रखी है कि कल मालूम पता नहीं थोड़ा सा बेनिफिट उसमें से ले लेते हैं, तो अगर मैंने उसमें से कुछ भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ले रहा हूं उस एसेट में से, मान लीजिए उस एसेट से जो भी इनकम हो रही है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे मेरे को मिल रही है, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगी, क्लबिंग हो जाएगी। और फिर वो ट्रांसफर यहां पर कौन है, आपके जगत सर है, और जगत सर के हैंड में वो इनकम क्या हो जाएगी, क्लबिंग हो जाएगी। क्लबिंग नहीं होती है अगर ट्रांसफर कौन सा होता है, इरिवोकेबल ट्रांसफर होता है, और प्लस आपके जगत सर को उस असेट के ट्रांसफर से, उस असेट से कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा होता। अगर कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो फिर उस केस में जगत सर के हैंड में क्या हो जाएगी, क्लबिंग हो जाएगी। ओके, इरिवोकेबल का मतलब क्या है, इरिवोकेबल का मतलब है कि जगत सर अब गर्लफ्रेंड से वो असेट को नहीं ले सकते। नॉट रिवोकेबल है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ क्या है, ट्रांसफरी। मतलब जब तक गर्लफ्रेंड जिंदा है तब तक जगत सर उस असेट को वापस से रिवोक नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन मान लीजिए गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ ट्रांसफरी हो गई है,
ट्रांसफर हो गई है, इसका मतलब अब जगत सर के पास में क्या आ गया है, रिवोक करने की पावर आ गई। जगत सर ने वो ट्रांसफर करा था फॉर द लाइफ टाइम ऑफ किसके लिए, ट्रांसफरी के लिए। और गर्लफ्रेंड की मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाती है, कोई एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, और वो ट्रांसफर क्या बन जाता है, रिवोकेबल बन जाता है। भले ही जगत सर उसको रिवोक करें या नहीं करें, जैसे ही वो ट्रांसफर रिवोकेबल बन गया उसके बाद में अब इनकम क्लब होना चालू हो जाएगी आपके जगत सर के हैंड में। ये हमारा सेक्शन कौन सा था, 62 था। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 और उसका क्लॉज सेकंड देखते हैं। इनकम ऑफ इंडिविजुअल, तो जगत सर आपके कौन है, इंडिविजुअल ही तो हैं। टू इंक्लूड, अब जगत सर के हैंड में इनकम इंक्लूड हो जाएगी, कौन सी, रेमुनरेशन एक्सेट्रा ऑफ स्पाउस। अब मान लीजिए उसी गर्लफ्रेंड से जगत सर की मैरिज हो जाती है और वो अब जगत सर की क्या बन जाती है, स्पाउस बन जाती है। स्पाउस को कुछ रेमुनरेशन मिल रहा है, वो रेमुनरेशन अब जगत सर के हैंड में क्या होगा, क्लब होगा। 64 सबसेक्शन 1 और क्लॉज कौन सा बता रहा है, क्लॉज सेकंड बता रहा है। अब ये कैसे वर्क करेगा, ध्यान से सुनिए। ये इंडिविजुअल कौन है, आपके जगत सर है, ठीक है, और ये जगत सर की स्पाउस है। ओके, अब ये गर्लफ्रेंड नहीं है, अब ये क्या नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है। ओके ठीक है, नॉट गर्लफ्रेंड और नॉट क्या है, फियंसे। ओके, उस केस में नहीं, तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फियांसे भी नहीं है, जगत सर की मैरिज हो गई है, वो क्या है, स्पाउस है। ये एक क्या है, कंसर्न है, फर्म है, कोई भी क्या है, कंपनी है, जिसमें आपके जगत सर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर तो डायरेक्टली तौर पे या फिर क्या इनडायरेक्टली तौर पे जगत सर का उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ जाता है कितने परसेंट से, 20% से। तो 20% वोटिंग पावर है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग है इस कंसर्न में, और इसी कंसर्न से स्पाउस को, जगत सर की स्पाउस को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, किसी तरह का क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, कोई फीस और रेमुनरेशन मिल रहा है। ठीक है, नाम सिर्फ क्या रहा, ध्यान रखने, सैलरी, कमीशन, फीस और रेमुनरेशन, अगर ये मिल रहा है, ओके, स्पाउस को मिल रहा है, तो फिर क्या हो जाएगी, जगत सर के हैंड में क्लबिंग हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर अभी वो जगत सर की स्पाउस नहीं है, अभी भी वो गर्लफ्रेंड है और जगत सर उस कंसर्न से अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ सैलरी दिलवा रहे हैं, तो जगत सर के हैंड में ही क्या होगी, क्लबिंग होगी। ठीक है, मान लीजिए जगत सर की अब उससे क्या हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है, और जब एंगेजमेंट हो गई तो जगत सर को लगा आधी शादी तो हो ही गई है, तो उस कंसर्न में जिसमें जगत सर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वहां से उसको क्या दिलवा रहे हैं, कुछ सैलरी दिलवा रहे हैं, कमीशन, फीस, रेमुनरेशन दिलवा रहे हैं, तो उसकी क्लबिंग किसके हैंड में होगी, जगत सर के हैंड में नहीं होगी। फियांसे के केस में नहीं होगी, गर्लफ्रेंड के केस में नहीं होगी, जब वो स्पाउस बन जाएगी तब क्या होगी, क्लबिंग होगी। स्पाउस बनने के बाद ही क्या होगी, क्लबिंग होगी। ध्यान रखिएगा, क्लबिंग तभी होगी जब जगत सर की स्पाउस को क्या मिल रहा हो, कुछ रेमुनरेशन मिल रहा हो, नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम। मान लीजिए उस कंसर्न से कुछ अदर इनकम मिल रही है जो रेमुनरेशन नहीं है, मान लीजिए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में 64 सबसेक्शन 1 और क्लॉज सेकंड एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लॉज सेकंड कब एप्लीकेबल होगा, जब जगत सर की स्पाउस को वहां से सैलरी मिले, कुछ कमीशन मिले, फीस मिले और क्या मिले, रेमुनरेशन मिले, उस कंसर्न से जिस कंसर्न में आपके जगत सर का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, क्या है, सब्सटेंशियल क्या है, इंटरेस्ट है। ओके, नहीं होगी कोई भी क्लबिंग, नहीं होगी, जगत सर के हैंड में कोई भी क्लबिंग नहीं होगी अगर जगत सर की जो स्पाउस है, अगर जिस तरह से जगत सर आपके टैलेंटेड है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, मान लीजिए जगत सर की जो स्पाउस है उनके पास भी इसी तरह की कोई टेक्निकल प्रोफेशनल क्या थी, क्वालिफिकेशन थी, नॉलेज थी, या फिर कोई टैलेंट था, ओके, या फिर कुछ एक्सपीरियंस था, या फिर कोई क्या थी, स्किल थी, इस वजह से उनको उस कंसर्न से सैलरी, बोनस, कमीशन मिल रहा था, तो फिर उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। मतलब क्लबिंग कब होगी, जब जगत सर की स्पाउस में, ठीक है ना, जगत सर ने कुछ नहीं देखा, बस उसका चेहरा देखा और कुछ नहीं देखा, ना तो कुछ क्वालिफिकेशन थी, ना कुछ टैलेंट था, ना कुछ एक्सपीरियंस था, ना कुछ नॉलेज थी, ना कोई स्किल थी, कुछ नहीं थी, जगत सर ने कुछ नहीं देखा, शादी कर ली और वहां से अब उसको सैलरी दिलवा रहे हैं, तो उस केस में क्लबिंग होगी। अगर टैलेंट है तो उस केस में कोई भी क्या नहीं होगी, क्लबिंग नहीं होगी। अगर मान लीजिए जगत सर और जगत सर की स्पाउस दोनों का उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ओके, जगत सर का तो इंटरेस्ट था ही,
और स्पाउस का भी क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों का है। जैसे मान लीजिए 10% आपके जगत सर का है और 10% ही किसका है, स्पाउस का है। तो ऐसी स्थिति में जगत सर का भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितना हो गया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया, और स्पाउस का भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो गया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया। अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो अब जो बोनस मिल रहा है स्पाउस को उसकी क्लबिंग होगी, लेकिन क्लबिंग इन द हैंड्स ऑफ डेट स्पाउस, या फिर तो जगत सर या फिर जगत सर की क्या है स्पाउस वाइफ जो है, इन दोनों में से उसकी क्लबिंग होगी जिसकी जो टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग सच रेम्यूनरेशन, इस रेम्यूनरेशन को छोड़कर बाकी जो टोटल इनकम इज हायर, तो हम दोनों में से जिसकी इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी, इस इनकम को छोड़ के, जिसकी क्लबिंग करनी है इस इनकम को छोड़ के, इन हम दोनों में से जिसकी इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी, उसके हैंड में क्या हो जाएगी, क्लबिंग हो जाएगी। और वंस एक बार क्लबिंग हो गई तो नो चेंज इन क्लबिंग इन क्या है सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। जैसे कि मान लीजिए अभी असेसमेंट ईयर 24-25 में क्लबिंग हुई और जगत सर के हैंड में क्लबिंग हुई, तो 25-26 में भी जगत सर के हैंड में ही क्या होगी, क्लबिंग होगी। 26-27 में भी जगत सर के हैंड में ही क्या होगी, क्लबिंग होगी। मतलब सेम के ही क्या होगी, क्लबिंग होगी। क्लबिंग में क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। हाँ, असेसिंग ऑफिसर चाहे तो क्लबिंग को चेंज कर सकता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके। अगर उसको लगता है कि जानबूझ के जगत सर ने, ठीक है ना, अपनी स्पाउस की इनकम असेसमेंट ईयर 24-25 में जानबूझ के कम कर दी थी ताकि जगत सर के हैंड में क्या हो जाए, क्लबिंग हो जाए, लेकिन आगे की ईयर में स्पाउस की इनकम ज्यादा है तो जगत सर ने जानबूझ के ऐसा किया था कि एक बार जगत सर की क्लबिंग हो जाए तो आगे सभी सब्सिक्वेंट ईयर में जगत सर की क्लबिंग होगी। तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर जगत सर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके क्लबिंग को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसके बाद में 64 सबसेक्शन 1 और क्लॉज क्या है, 6 है। ठीक है, ये रहे आपके इंडिविजुअल कौन है, जगत सर हैं, और ये रही जगत सर की कौन है, स्पाउस है। ठीक है ना, शादी फियांसे नहीं, फियांसे ठीक है, हाफ एंगेजमेंट के बाद में अब क्या हो गई, शादी हो गई, और अब क्या है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, अब तो क्या हो गई है, शादी हो गई है। जगत सर ने क्या करा, अब जब स्पाउस ही बन गई है, शादी ही हो चुकी है, अब तो मेरी हो चुकी है, तो अब उसको क्या कर दिया, कोई ट्रांसफर ऑफ क्या कर दिया, असेट कर दिया कि जो मेरा है सब कुछ क्या है, तेरा ही है। तो जब सब कुछ तेरा है तो उसी के क्या कर दिया, नाम कर दिया, ट्रांसफर ऑफ क्या कर दिया, असेट कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर असेट कौन सा करा, हाउस प्रॉपर्टी करा, तो आपको ध्यान होगा हाउस प्रॉपर्टी के केस में सेक्शन 27 से आपके जगत सर को क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा, और क्लबिंग सेक्शन 27 एप्लीकेबल होगा। 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अदर देन हाउस प्रॉपर्टी करी है और ट्रांसफर ऑफ क्या कर दिया, असेट कर दिया, किसको कर दिया, स्पाउस को कर दिया, डायरेक्टली या फिर कौन सा, इनडायरेक्टली, अदरवाइज फॉर एडिक्वेट कंसीडरेशन। अब जब वो मेरी ही है तो उससे कंसीडरेशन क्या लेना, तो अदरवाइज क्या है, एडिक्वेट कंसीडरेशन। एडिक्वेट कंसीडरेशन से नहीं करा, मतलब कैसे करा है, इन एडिक्वेट कंसीडरेशन पे करा। इन एडिक्वेट कंसीडरेशन का मतलब जगत सर ने अपनी वाइफ को कैसे दे दिया, या फिर तो विदाउट कंसीडरेशन दे दिया, या फिर लेस कंसीडरेशन पे कोई असेट क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जगत सर बड़े होशियार हैं, जब गर्लफ्रेंड थी तब ट्रांसफर नहीं करा, जब क्या थी, फियांसे थी, तब भी क्या नहीं करा, ट्रांसफर नहीं करा, जब वो स्पाउस बन गई तब क्या करा, ट्रांसफर करा, और जब वो मेरी ही हो गई है और मेरा सब कुछ उसका हो गया तो फिर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे उसको क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो अब उस असेट से होने वाली इनकम जगत सर के क्या होगी, क्लब होगी, जगत सर के क्या होगी, क्लब होगी। 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 से क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। लेकिन अगर वो मेरी रही नहीं, मेरे को छोड़ के चला गई, सिर्फ उसका पर्पस मेरे से असेट लेना था और लेने के बाद छोड़ के चला गई, इन कनेक्शन विथ एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब अब क्या हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है। तो अब जब वो मेरी ही नहीं रही तो फिर क्लबिंग किस बात की, तो उस केस में कोई भी क्या नहीं होगी, क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है ना, उस केस में कोई भी क्लबिंग नहीं होगी। अगर मैंने असेट का ट्रांसफर उसको करा है, ठीक है ना, इन कनेक्शन विथ एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब डिवोर्स के केस में, तो फिर उस केस में कोई भी क्लबिंग नहीं होगी। क्लबिंग तभी होगी जब मैंने उसको असेट ट्रांसफर करा था, जब मैंने उसको ट्रांसफर ऑफ असेट करा। जगत सर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, तो जब ट्रांसफर करा तब भी वो क्या थी, स्पाउस थी, और जब क्लबिंग हो रही है तब भी वो क्या है, स्पाउस है। दोनों समय वो स्पाउस है तब भी क्लबिंग होगी, एल्स क्या नहीं होगी, क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर जगत सर क्या कर देते हैं,
वाइफ को इररिवोकेबल ट्रांसफर कर देते हैं। इररिवोकेबल, हमने सेक्शन 62 में पढ़ा था, इररिवोकेबल ट्रांसफर पे क्लबिंग नहीं होती है, ठीक है ना। मैंने कहा जब मेरी है तो रिवोक करने की पावर क्यों रखनी, तो इररिवोकेबल ट्रांसफर कर दिया। लेकिन करा कैसे था, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे करा था, इनएडिक्वेट। तो 62 से तो क्लबिंग नहीं होगी, लेकिन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 से जरूर क्या हो जाएगी, क्लबिंग हो जाएगी। ओके, अगर जगत सर की स्पाउस ने उस असेट की फॉर्म को चेंज कर दिया तो क्लबिंग अप्लाइज इवन स्पाउस चेंजेस द फॉर्म ऑफ असेट। अगर जगत सर की वाइफ उस असेट के फॉर्म को चेंज कर देती है, ठीक है, तो भी उस केस में जो दूसरा असेट है, जो चेंज असेट है, उससे होने वाली इनकम है, वो भी जगत सर के हैंड में ही क्या होने वाली है, क्लब होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज कौन सा है, 6 है, ठीक है। इस बार ये कौन है, जगत सर आपके कौन बन गए हैं, फादर इन लॉ बन गए, ठीक है ना। अब जगत सर हो चुके हैं ओल्ड, और वेरी वेरी क्या हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं। इतने ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं कि जगत सर के जो सन है, सन की भी क्या आ गई है, अब वाइफ आ गई है, ठीक है। तो ये रही सन्स की क्या है, वाइफ है। तो जगत सर को सन्स वाइफ से बड़ा अफेक्शन है, तो उन्होंने क्या करा, अपनी सन्स वाइफ को ट्रांसफर ऑफ क्या कर दिया, असेट कर दिया। भले ही वो हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, क्योंकि आपको ध्यान हो सेक्शन 27 में सिर्फ स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना और माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करना कवर है, सन्स वाइफ को कवर नहीं है। तो अगर सन्स वाइफ को अगर हाउस प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करते हो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे, तो उसकी क्लबिंग जगत सर के हैंड में होगी। जगत सर कौन बन चुके हैं, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ बन चुके हैं, ठीक है। तो जब ट्रांसफर करा था तब भी वो क्या थी, जगत सर की सन्स की वाइफ ही थी। जगत सर तो आज भी होशियार हैं, और जब वेरी ओल्ड हो जाएंगे तब भी बड़े होशियार रहेंगे। तो जब फियांसे थी जगत सर की, जगत सर की नहीं, जगत सर के सन की जो क्या थी, सन्स की जो फियांसे थी, तब जगत सर ने उसको असेट ट्रांसफर नहीं करा। जब वो जगत सर की सन की क्या थी, गर्लफ्रेंड थी, तब भी उसको क्या नहीं करा, ट्रांसफर नहीं करा। स्पाउस बनने के बाद में ही क्या करा, ट्रांसफर करा, तो ही क्लबिंग होगी, ठीक है ना। अगर जगत सर बुढ़ापे में, ठीक है ना, दिमाग नहीं चलता है और फियांस से होते हुए भी असेट ट्रांसफर कर देते हैं, तो फिर जगत सर की क्लबिंग नहीं होगी। अगर वो सन की क्या थी, वुड बी वाइफ थी, मतलब गर्लफ्रेंड थी, वुड बी वाइफ थी, एंगेजमेंट हो चुकी थी, और उस एंगेजमेंट पीरियड में जगत सर ने असेट क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है ना। अदरवाइज फॉर किस पे, एडिक्वेट कंसीडरेशन, मतलब इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे, तो भी उस केस में जगत सर की क्लबिंग नहीं होगी। क्लबिंग तभी होगी जब वो सन्स वाइफ बन चुकी है, ठीक है ना, सन्स वाइफ क्या हो चुकी है, बन चुकी है। ओके, तो ये बात हमको यहाँ पर क्या गई है, समझ में आ गई है। तो ये क्या हो गई है, सन्स क्या हो चुकी है, वाइफ हो चुकी है, दैट इज डॉटर इन क्या है, लॉ। चलिए इसके बाद में एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। अगर ट्रांसफर ऑफ असेट हुआ है एट इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे, ठीक है, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे ट्रांसफर करा है। इनएडिक्वेट का मतलब है विदाउट कंसीडरेशन और लेस देन एडिक्वेट कंसीडरेशन टू ए पर्सन अदर देन किसको, स्पाउस को, ठीक है ना। समझदारी नहीं रखी, स्पाउस को देते तो घर का घर में रहता, सन्स वाइफ को देते तो भी घर का घर में रहता, माइनर चाइल्ड को देते तो भी घर का घर में रहता। जगत सर ने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या कर दिया, गर्लफ्रेंड ना तो स्पाउस है, ना सन्स वाइफ है, ना ही क्या है, माइनर चाइल्ड है, उसको इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे कोई असेट क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया। तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन क्या नहीं होंगे, एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा अगर वो कौन से ट्रांसफर करते हैं, रिवोकेबल करते हैं। अगर रिवो करने की पावर रखेंगे तब तो क्या हो जाएगी, क्लबिंग हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर जगत सर ने गर्लफ्रेंड को ही कौन सा कर दिया है, इरिवोकेबल क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, और वो भी कौन सा कर दिया, इनएडिक्वेट कर दिया। कौन सा कर दिया, इनएडिक्वेट कर दिया। तो फिर इस केस में किसी भी तरह की क्या नहीं हो पाएगी, क्लब, जब जगत सर के हैंड में क्लबिंग नहीं होगी, ठीक है ना। रिवोकेबल होता तो जगत सर के जरूर क्या हो जाती, क्लबिंग हो जाती। ओके, तो एग्जाम्पल है, जगत सर ने मान लीजिए अपनी फ्रेंड को भावनाओं में बहके, ठीक है ना, और या फिर किसको, अपने ब्रदर को, सिस्टर को, पेरेंट्स को, इन लॉस को क्या कर दिया है, असेट ट्रांसफर कर दी इनएडिक्वेट किस पे, कंसीडरेशन पे, तो उस पे कोई क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। इनकम फ्रॉम क्या है, एक्रिएटेड असेट है। तो जैसे मान लीजिए जगत सर की जो क्या थी, स्पाउस थी, या फिर सन्स, डॉटर इन क्या थी, लॉ थी, ओके, डॉटर इन लॉ थी। जगत सर ने जो असेट क्या करा, ट्रांसफर करा, उस असेट से उन्होंने कुछ इनकम कमाई,
और उस इनकम से उन्होंने और दूसरा असेट भी क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया, और उस दूसरे असेट से भी जो इनकम हो रही है डेट इज कौन से असेट से, एक्रिएटेड असेट से, एक्रिएशन से, ठीक है। जगत सर चार्टेड अकाउंटेंट है, तो जगत सर की स्पाउस भी कौन है, चार्टेड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, पढ़ी लिखी है, होशियार है। तो जो असेट मैंने ट्रांसफर करा, उस असेट से जो इनकम हुई, उस इनकम से उसने और दूसरे असेट क्या कर लिए, क्रिएट कर लिए, शेयर्स खरीद लिए, डिबेंचर खरीद लिए, तो वहां से उसको इनकम हो रही है, डिविडेंड हो रहा है, ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उस इनकम पे जगत सर के हैंड में कोई भी क्या नहीं होगी, क्लबिंग नहीं होगी। उस केस में कोई भी क्या नहीं होगी, क्लबिंग नहीं होगी। क्लबिंग प्रोविजन शैल नॉट भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। जगत सर अपनी स्पाउस को, सन्स किसको है, वाइफ को, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन क्या करते हैं, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो जगत सर ये नहीं कह सकते कि जो लव मेरे को मिल रहा है स्पाउस से वो ही मेरे लिए क्या है, एडिक्वेट कंसीडरेशन है। मतलब लव एंड अफेक्शन को कभी एडिक्वेट कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। ओके, और क्लबिंग प्रोविजन क्या होगा, 100% आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ओके, चलिए इसके आगे चलते हैं हम। 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज कौन सा है, 7 है, और क्लॉज कौन सा है, 8 है। अब देखिएगा यहां पर क्या होता है, पानी पी लेते हैं। यस, अब देखिए, ट्रांसफर्ड असेट इन्वेस्टेड बाय स्पाउस सन्स वाइफ इन बिजनेस। तो जगत सर ने अपनी स्पाउस को जो असेट ट्रांसफर करा था, या सन्स वाइफ को जो असेट ट्रांसफर करा था, इस जगत सर की स्पाउस ने और जगत सर की डॉटर इन लॉ ने उसको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है। तो उस बिजनेस से जो क्या होगी, इनकम होगी, अब वो जगत सर के क्या होगी, क्लब होगी। अब उसकी क्लबिंग कैसे निकाली जाएगी, तो ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है बिजनेस में एज ऑन 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर। तो जैसे कि मान लीजिए अपना प्रीवियस ईयर चल रहा है 23 और 24, तो 1 अप्रैल 2023 को बिजनेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ आउट ऑफ कौन से, ट्रांसफर्ड असेट, ट्रांसफर्ड फंड में से। तो जगत सर ने जो फंड ट्रांसफर करा था किसको, स्पाउस को, ठीक है ना, वो स्पाउस ने क्या करा, बिजनेस में इन्वेस्ट करा। जितना भी इन्वेस्टमेंट है एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ कौन सा है, प्रीवियस ईयर, तो वो तो हम कैस में लेंगे, न्यूमरेटर में लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, स्पाउस का टोटल इन्वेस्टमेंट, स्पाउस का जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट है इन द बिजनेस एज ऑन 1 अप्रैल ही लेंगे। कौन सा लेंगे, 1 अप्रैल ही लेंगे। तो 1 अप्रैल को ही लेना है, 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये प्रपोर्शन बन गया, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई कौन सा, डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई कर लेंगे उस बिजनेस से जितनी भी इनकम हुई है, इनकम फ्रॉम सच बिजनेस ऑफ क्या, स्पाउस और सन्स वाइफ, जितनी भी इनकम हुई है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से, और इतनी क्या हो जाएगी, क्लबिंग हो जाएगी, जगत सर के हैंड में क्लबिंग हो जाएगी। ठीक है ना। इसके कहने का मतलब यहां पर यह भी है कि मान लीजिए जगत सर ने 2 अप्रैल 2023 को स्पाउस को 10 लाख रुपए, ठीक है ना, कैश चेक क्या कर दिए, दे दिए। ठीक है, जगत सर की स्पाउस को दिए, रिलेटिव है, तो उस केस में 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब स्पाउस ने उसे क्या कर दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो ध्यान रखिएगा 23-24 में जगत सर के हैंड में कोई भी क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि अपन को कौन सा लेना है, 1 अप्रैल लेना है, 1 अप्रैल लेना है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था जो मेरे पैसों से मेरे स्पाउस ने क्या करा हो, बिजनेस में कराओ, कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए मान लेते हैं इस साल मैंने 10 लाख रुपए दिए, उन्होंने बिजनेस में लगाए, खुद ने भी कितने रुपए लगाए, 20 लाख रुपए लगा रखे थे, और इससे उन्होंने 5 लाख रुपए क्या करे, कमाए, 5 लाख रुपए कमाए। अब अगले साल का आप समझ लीजिएगा, अगले साल मतलब 24-25 में कैसे क्लबिंग होगी। तो पहले न्यूमरेटर लिया जाएगा, न्यूमरेटर मतलब 1 अप्रैल 2024 को मेरा पैसा मेरी स्पाउस ने बिजनेस में कितना लगा रखा था, 10 लाख लगा रखा था। ठीक है, स्पाउस का टोटल इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में कितना था एज ऑन 1 अप्रैल 2024। तो देखिए मेरा 10 लाख तो लगा वही था, खुद के भी उसने क्या लगा रखे थे, 20 लाख लगा रखे थे, और पिछले साल कितने कमाए थे, 5 लाख रुपए भी तो क्या करे थे, कमाए थे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट स्पाउस का कितना हो चुका है, 35 लाख हो चुका है। और 24-25 में और 24-25 के अंदर 24-25 में
9 लाख रुपए का उस बिजनेस से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो क्लबिंग कैसे निकल जाएगी, 10 लाख डिवाइडेड बाई 35 लाख मल्टीप्लाई बाई कितना है 9 लाख, इतने की क्या हो जाएगी, क्लबिंग हो जाएगी, इतने की क्लबिंग हो जाएगी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, जगत सर ने 10 लाख रुपए स्पाउस को दिए, स्पाउस ने 10 लाख रुपए कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दिए फर्म में, फर्म में इन्वेस्टमेंट करा, लेकिन एज ए क्या करा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा। और फर्म के प्रॉफिट में पार्टनर का जो हिस्सा होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, और जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो उसके केस में जगत सर को क्लबिंग ही नहीं होगी। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A पार्टनर्स शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ फर्म, वो तो एग्जेम्प्ट होता है। तो जो इनकम स्पाउस के लिए एग्जेम्प्ट है, तो फिर जगत सर के लिए भी वो क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट ही रहेगी। जगत सर के लिए भी क्या रहने वाली है, एग्जेम्प्ट ही रहने वाली है। ओके, तो डिनोमिनेटर में जब अपन टोटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे बिजनेस में, स्पाउस का जितना भी इन्वेस्टमेंट है एज ऑन 1 अप्रैल देखेंगे, स्पाउस का टोटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे। तो जब टोटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे उसके अंदर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट कमाया है स्पाउस ने, वो भी टोटल इन्वेस्टमेंट में क्या कर दिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा। ओके, इंक्लूड कर दिया जाएगा। नाउ कमिंग टू सेक्शन 64 और सबसेक्शन कौन सा है, 1A। सेक्शन 64 और सबसेक्शन कौन सा है, 1A। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A क्या कहता है, ऑल इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। तो जगत सर के छोटे छोटे से क्या है, बच्चे हैं, ठीक है ना, नहीं इंसान के बच्चे हैं, किसी वो पप्पी नहीं है, मैं एग्जांपल जैसे कि छोटे छोटे से क्या है, बच्चे हैं, तो उनको कोई भी क्या हो रही है, इनकम हो रही है, उनको कोई भी क्या हो रही है, इनकम हो रही है। तो माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हैंड में क्लब होगी, पेरेंट्स के हैंड में क्लब होगी। अब पेरेंट्स के हैंड में क्लब होगी तो फादर मदर किन में क्लब होगी, तो जिनकी अदर इनकम, अदर टोटल इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी, हुज अदर इनकम इज क्या होगी, हायर होगी, उनमें क्या हो जाएगी, क्लबिंग हो जाएगी। ओके, कोई भी क्लबिंग नहीं होगी आफ्टर डेथ ऑफ क्या है, बोथ दी पेरेंट्स, ठीक है ना। जब पेरेंट्स की ही पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी उसके बाद में कोई क्लबिंग नहीं होगी, वो माइनर चाइल्ड के हैंड में ही क्या रहेगी, असेसेबल रहेगी। ओके, अगर फादर और मदर की मैरिज ही सबसिस्ट नहीं रहती है, मान लीजिए दोनों का क्या हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, तो फिर उस केस में जो भी माइनर चाइल्ड को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, फिर उसी के हैंड में क्या होने वाली है, क्लबिंग होने वाली है, फिर उसी के हैंड में क्या होने वाली है, क्लबिंग होने वाली है। ओके, अब जो माइनर चाइल्ड हो, चाहे वो सन हो तो भी पेरेंट्स में क्लबिंग होगी, डॉटर हो तो भी क्या होगी, क्लबिंग होगी, मैरिड हो तो भी क्लबिंग होगी, लेकिन और अनमैरिड हो तो भी क्या होगी, क्लबिंग होगी। लेकिन सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A से क्लबिंग नहीं होगी, ठीक है ना, क्लबिंग नहीं होगी। अगर माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U, उसको 80U से डिसेबिलिटी है, जैसे मेंटली क्या है, रिटार्टेड है, मेंटली रिटार्डेड है, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी, वो इनकम उसी के हैंड में असेसेबल होगी, और वो सेक्शन 80U में 75,000 की, ठीक है ना, या फिर 125K की क्या खुद क्या ले सकेगा, डिडक्शन भी ले सकेगा। ओके, उस केस में भी क्लबिंग नहीं होगी अगर जगत सर के माइनर चाइल्ड ने जो इनकम कमाई है वो अपनी स्किल से कमाई है, अपने टैलेंट से कमाई है, अपनी नॉलेज से कमाई है, अपने एक्सपीरियंस से कमाई है, तो उस केस में पेरेंट्स के क्या नहीं होगी, क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन माइनर चाइल्ड वो टैलेंट से कमाई हुई इनकम को कहीं पर इन्वेस्ट कर देता है, और इन्वेस्ट करके उससे भी क्या कमाता है, इनकम कमाता है, तो उस इनकम की जरूर पेरेंट्स में क्या हो जाएगी, 64 सबसेक्शन 1A से क्लबिंग हो जाएगी। तो माइनर चाइल्ड ने मान लीजिए किसी गेम शो से पार्टिसिपेट करा, अपने टैलेंट से उसकी वहां पर विनिंग हुई, उस विनिंग से उसने मान लीजिए क्या करवाई, एफडी कराई, एफडी का क्या मिला, ब्याज मिला, तो वो ब्याज पेरेंट्स के क्या हो जाएगा, जरूर क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा, ठीक है ना, जरूर क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। और जब भी क्या होती है, क्लबिंग होती है 64 सबसेक्शन किसमें, 1A से, ठीक है, तो पर चाइल्ड 1500 अप टू 1500 रुपए की क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। तो जितनी भी क्या होगी, इनकम होगी, और 1500 विच एवरेज जो लोअर होगा उतने की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना। मैक्सिमम डिडक्शन 1500 रुपी क्या है, पर चाइल्ड है। कब होगी, जब क्लबिंग 64 सबसेक्शन किसमें हो रही हो, 1A से हो रही हो, तो फिर 10 क्लॉज 32 से आपको डिडक्शन मिल जाएगी अप टू 1500 की, ठीक है ना, पर चाइल्ड की मिलेगी। और यहाँ पर नंबर ऑफ चाइल्ड पे किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है, जितने चाइल्ड होंगे पर चाइल्ड आपको मैक्सिमम 1500 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन डिडक्शन तभी मिलेगी जब 64 सबसेक्शन 1A से क्या हो रही हो, क्लबिंग हो रही हो। एक बात ध्यान रखना, जैसे कि मान लीजिए
अगर पेरेंट्स ने 115 BAC सबसेक्शन 1A ऑप्ट करा हुआ है तो सेक्शन 115 BAC ऑप्ट नहीं होता है, वो तो बाय डिफॉल्ट होता है, तो वहां 10 क्लॉज 32 की क्या नहीं मिलती है, डिडक्शन नहीं मिलती है। इस बात का आप विशेष बिल्कुल क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नाउ लिसन, अगर मिड ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द ईयर वो माइनर बिकम क्या बन जाता है, मेजर बन जाता है, तो जब तक बच्चा छोटा रहेगा तब तक तो पेरेंट्स में क्लबिंग हो गई, लेकिन जब बच्चा बच्चा ही नहीं रहा और बच्चा क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो अब पेरेंट्स के हैंड में कोई भी क्या नहीं होगी, क्लबिंग नहीं होगी। अब एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर माइनर चाइल्ड जो है उसको अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है और जो माइनर चाइल्ड है वो डॉटर है प्लस क्या है, मैरिड भी है, मतलब माइनर मैरिड क्या है, डॉटर है, तो आपको ध्यान होगा माइनर मैरिड डॉटर को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो इन एडिक्वेट कंसीडरेशन पे, तो उस केस में सेक्शन 27 एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। 27 क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। और जब 27, अच्छा माइनर मैरिड डॉटर के केस में 27 एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। माइनर मैरिड डॉटर अगर ये क्या होती, मैरिड नहीं होती, तब तो क्या हो जाता, 27 एप्लीकेबल हो जाता, तो 27 एप्लीकेबल हो जाता, लेकिन ये माइनर मैरिड डॉटर है तो 27 एप्लीकेबल नहीं होता। 27 एप्लीकेबल नहीं होता, कोई बात नहीं, माइनर चाइल्ड की इनकम तो पेरेंट्स में क्लब होती है, 64 सबसेक्शन 1A से क्लब होती है, और पर बच्चा 10 क्लॉज 32 में 1500 की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर क्लबिंग सेक्शन 27 से हो रही है, मान लीजिए ये क्या नहीं होती, मैरिड डॉटर नहीं होती, बस माइनर क्या होती, डॉटर होती, माइनर डॉटर होती है, ओके, माइनर चाइल्ड होता, माइनर मैरिड डॉटर नहीं है, बस अदर देन माइनर मैरिड डॉटर है, तो उस केस में 27 से क्लबिंग होती, और जब 27 से क्लबिंग होती है तो 10 क्लॉज 32 से 1500 रुपए पर चाइल्ड की क्या नहीं मिलती है, डिडक्शन नहीं मिलती। वो डिडक्शन तभी मिलती है जब क्लबिंग 64 सबसेक्शन किससे हो रही है, 1A से हो रही है, तभी 10 क्लॉज 32 क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जगत सर मान लीजिए HUF के क्या है, करता है, मान लीजिए जगत सर HUF के क्या है, करता है, तो जगत सर की कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड सेल्फ क्या है, सेल्फ प्रॉपर्टी है, जगत सर की खुद की इनकम से, खुद की पर्सनल इनकम से कोई क्या है, प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो जगत सर ने अपनी खुद की इनकम से, HUF की नहीं, पर्सनल इनकम से कोई प्रॉपर्टी क्या करी है, बनाई है, उस प्रॉपर्टी को जगत सर ने HUF की प्रॉपर्टी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, वो भी किस पे, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे। तो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जगत सर ने अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी बना दी, HUF की प्रॉपर्टी बना दी, तो उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो जगत सर के हैंड में ही क्या होगी, क्लब होगी, ठीक है। कल मान लीजिए उस HUF का क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, तो वो जो प्रॉपर्टी जो मेरी जगत सर की प्रॉपर्टी थी, जो जगत सर ने अपनी HUF की प्रॉपर्टी बना ली थी इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे, उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन हुआ और उस प्रॉपर्टी का एक पार्ट मान लीजिए जगत सर की किसको मिला, स्पाउस को मिला, तो मान लिया जाएगा कि जगत सर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने स्पाउस को इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे क्या करी है, ट्रांसफर करी है, तो उस पार्ट पे भी क्लबिंग किसके हैंड में होगी, जगत सर के हैंड में ही होगी। ओके, उस पार्टीशन पे कुछ हिस्सा किसको मिला, माइनर चाइल्ड को मिला, माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्या होती है, क्लब होती है, तो स्पाउस को जो मिली है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय स्पाउस है, मान लिया जाएगा कि जगत सर ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे स्पाउस को ट्रांसफर करी थी, तो भी क्लबिंग किसकी होगी, जगत सर की होगी पार्टीशन के बाद में। माइनर चाइल्ड को मिली तो माइनर चाइल्ड की इनकम तो पेरेंट्स में क्या होती है, क्लब होती है, तो भी उस केस में क्या होगी, क्लबिंग होगी। ओके, अगर जगत सर अपने माइनर चाइल्ड को किसी एडिक्वेट कंसीडरेशन पे क्या कर देते हैं, कोई असेट ट्रांसफर कर देते हैं, एडिक्वेट कंसीडरेशन पे क्या कर देते हैं, असेट ट्रांसफर कर देते हैं, तो भी उस केस में क्या होगी, क्लबिंग होगी, तो भी उस केस में, क्योंकि माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है, और जब भी 64 सबसेक्शन 1A से क्लब होती है तो 10 क्लॉज 32 की डिडक्शन मिलती है। लेकिन ध्यान रखना 115 BAC सबसेक्शन 1A में 10 क्लॉज 32 की डिडक्शन नहीं मिलती है, ठीक है, डिडक्शन नहीं मिलती है। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है ना, क्लबिंग के लास्ट वाले प्रोविजन पे आ जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये कौन है, जगत सर हैं, जगत सर हैं, ठीक है, और ये जगत सर की कौन है, स्पाउस है, ठीक है ना। इधर मान लीजिए जगत सर के भाई हैं, कौन से, रजत सर हैं, तो ये रजत सर की कौन है, स्पाउस है। अब जगत सर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको क्लबिंग के सारे प्रोविजन मालूम है, उन्हें मालूम है कि अगर अपनी स्पाउस को
कोई भी असेट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे, तो वो तो जगत सर के हैंड में ही क्लबिंग होनी है। तो अब जगत सर ने रजत सर को कहा एक काम करो, जगत सर रजत सर की स्पाउस को कोई असेट ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए 7 लाख रुपए की एफडी क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, ठीक है, रजत सर की, मतलब अपनी ब्रदर की वाइफ को। और अपने ब्रदर को कहा, रजत सर को कहा कि आप जगत सर की वाइफ को क्या कर दो, एफडी ट्रांसफर कर दो। उन्होंने मान लीजिए 5 लाख की एफडी क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। तो बेसिकली ये क्या कर दिया, क्रॉस ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, क्रॉस ट्रांसफर। क्लबिंग से बचने के लिए जगत सर ने तरीका निकाला कि हम अपनी अपनी स्पाउस को ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम दूसरे की स्पाउस को क्या कर देते हैं, क्रॉस ट्रांसफर कर देते हैं। ये ट्रांजैक्शन आपस में इंटर क्या थी, कनेक्टेड थी, और एक ही ट्रांजैक्शन का क्या थी, पार्ट थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि क्लबिंग का प्रोविजन से बचा जा सके। तो इस केस में भी क्लबिंग का प्रोविजन क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो एफडी से ब्याज मिल रहा है, जगत सर की वाइफ को जो एफडी से ब्याज मिल रहा है, वो जगत सर के हैंड में क्लब होगा। और जगत सर के ब्रदर की जो वाइफ है, उनको जो ब्याज मिल रहा है, वो उनके ब्रदर रजत सर के हैंड में क्या होगा, क्लबिंग होगा। लेकिन ध्यान रखना, क्लबिंग ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या होगा, 5 लाख के रेस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि क्रॉस ट्रांसफर अप टू क्या है, 5 लाख है, ठीक है ना, क्या है, 5 लाख ही है। तो यहां पर मान लीजिए ये 6 लाख रुपए की एफडी क्या करी थी, ट्रांसफर करी थी। तो 6 लाख का ब्याज क्या नहीं होगा, रजत सर को क्लब नहीं होगा, सिर्फ 5 लाख का ब्याज ही क्या होगा, क्लब होगा, क्योंकि 5 लाख ही क्या माना जाएगा, क्रॉस ट्रांसफर माना जाएगा। तो आप देखिए 4 पेजेस से भी कम में, 3.5 पेजेस के अंदर हमने क्लबिंग जैसा प्रोविजन कर लिया। जो स्टडी मटेरियल के अंदर हमारे लिए कितने पेजेस का था, 30 पेजेस का था, 30 पेजेस का था, वो हमने 3.5 पेजेस मतलब 10% पेजेस के अंदर ही यहाँ पर क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। या आप पीडीएफ ले भी सकेंगे, आप खुद भी इसको 15 मिनट में पढ़कर चैप्टर कंप्लीट भी कर सकेंगे, प्रीशियस टाइम आपका यहाँ पर सेव भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रिवीजन वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक आप इसको क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिएगा। ओके।